भी अपनी सेवकाई में नहीं आ सकता था जब तक कि मूसा ना चला जाए। What do you mean, Brother Branham? भाई ब्रैनम, आपका क्या मतलब है? So you see the very first verse here. तो आप देखते हैं यहां पर पहली ही आयत को, He has read Joshua 1. उन्होंने यहोशू 1 को पढ़ा है। Can you put Joshua 1:1, brother? क्या आप यहोशू 1:1 यहां लगा सकते हैं भाई? Let's see what Joshua 1:1 says. आइए देखते हैं यहोशू 1:1 क्या कहता है। Now after, this is how the book of Joshua begins. इस रीति से यहोशू की पुस्तक चालू होती है। Now after the death of Moses. अब मूसा की मृत्यु के बाद, Now after the law ended. अब जब व्यवस्था खत्म हो गई, Follow it. इसका अनुकरण करें। Let's go back to the Old Testament. आइए पुराने नियम में जाएं। Now after the death of Moses, the servant of the Lord, अब मूसा की मृत्यु के बाद, जो कि यहोवा का दास था, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Yes, Moses' हुआ। minister, saying, ये ऐसा हुआ कि यहोवा का वचन यहोशू के पास पहुंचा, जो नून का पुत्र था, जो मूसा का सेवक था, कहते and who हुए। is Joshua? और यहोशू कौन है? Ephesians. इफिसियों। After the law ended on the cross, क्रूस पे जब व्यवस्था समाप्त हो गई, did it? क्या वो समाप्त हुई? When law ended on the cross जब क्रूस पे व्यवस्था समाप्त हुई and grace took over, और अनुग्रह ने सब कुछ संभाल लिया, Paul is writing to Ephesians. पौलुस इफिसियों को लिख रहे हैं। The book of Ephesians came after law ended. इफिसियों की जो किताब है वो तब आई जब व्यवस्था समाप्त हो गई। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक के? So the way Joshua 1 begins तो जिस तरीके से यहोशू 1 चालू होता है, is after the death of Moses. ये मूसा के मृत्यु के बाद है। And he's highlighting this line. और वो इस बात को उजागर करके दिखा रहे हैं। So you see the very first verse here. तो आप देखते हैं कि ठीक पहली आयत यहाँ पर, Moses, my servant, is dead. मूसा मेरा दास मर चुका है, Now arise इसलिए अब तू उठ and take this people to the promised land. और इस प्रजा को, इस लोगों को लेके जा वायदे के वे देश में। Moses, representing the law, had served its time. मूसा जो कि व्यवस्था को दर्शाता था, उसने अपना समय पूरा कर लिया था। The law had served its time. व्यवस्था ने तो अपने समय को पूरा कर लिया था। Now he's speaking to the modern Pentecostal church today. अब वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं आधुनिक पेंटिकॉस्टल कलीसिया के से आज। Paragraph 65. 65 अनुच्छेद। They started out really with grace. उन्होंने चालू तो किया वास्तविकता में अनुग्रह के साथ। Notice how did this age begin? गौर करिए कैसे ये युग चालू हुआ। Laodicea began with the outpouring of the Holy Ghost. लाउदीकिया चालू हुआ पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से, And the Holy Ghost coming to a believer is grace. और पवित्र आत्मा विश्वासी के पास आता हुआ एक ये अनुग्रह है। Because everyone who's living in the old birth is still under law. क्योंकि हर एक कोई जो कि पुरानी पैदाइश के नीचे जीता है, वो अभी भी व्यवस्था में ही है। But when you have the Holy Ghost, पर एक दफा जब आपका पवित्र आत्मा आ जाता है, you are living in grace. तो आप अनुग्रह में रह रहे होते हैं। पानी का बपतिस्मा अनुग्रह में नहीं लाता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनुग्रह में लाता है। आमेन, आमेन। So the story doesn't finish with water baptism. तो कहानी समाप्त नहीं होती पानी उसमें के बाद, It goes till the baptism of the Holy Ghost, and then after that. और वो जाती है पवित्र आत्मा उसमें तक, और फिर उससे आगे। Now listen now. अब सुनिए, They started out really with grace to begin with. उन्होंने वास्तविकता में चालू किया अनुग्रह से ही शुरुआत में। He's explaining the journey of the first Exodus people. वो समझा रहे हैं यात्रा कैसी रही पहली निकासी के लोगों की। लॉ कब दिया गया? निर्गमन 19 में। निर्गमन 19 में व्यवस्था दी गई। आमेन। उससे पहले का पीरियड कौन सा था? ग्रेस। अनुग्रह का। They had started with grace. उन्होंने अनुग्रह से ही चालू किया था। How did Laodicea begin? लाउदीकिया कैसे चालू हुआ? This Pentecostal age, ये पेंटिकॉस्टल युग with the outpouring of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ they started with grace. उन्होंने अनुग्रह से चालू किया। But like Israel, पर ठीक इजराइल के समान they asked for the law. उन्होंने व्यवस्था की मांग करी। This modern Pentecostal church asked for an organized system. इस आधुनिक पेंटिकॉस्टल कलीसिया ने एक मांग करी संस्थागत धर्म की, And that's where it fell. और इसी जगह पे वो गिर गए। They started out really with grace. उन्होंने वास्तविकता में चालू तो किया था अनुग्रह से, Begin with, और शुरुआत में ही before they had law, they had grace. इससे पहले उनके पास व्यवस्था हो, उनके पास अनुग्रह था। While they were in Egypt, without law, जबकि वो मिस्र में थे बगैर व्यवस्था के, no one down there was just the priest and so forth, but they didn't have any laws. और वहां पर कोई भी नहीं था ऐसे याजक और ये तमाम, और उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। The law had not yet been given. व्यवस्था तो अभी तक दी नहीं गई थी। उस पीरियड में क्या था?
Grace provided them a prophet. अनुग्रह ने उन्हें एक नबी दिया, And also grace provided an atonement, the sacrificial lamb. और अनुग्रह ने ही उन्हें प्रायश्चित दिया, वो कुर्बानी का मेमना। We are getting into that this week on the sacrifice. हम उस चीज में जाएंगे इस हफ्ते जो कि कुर्बानी के ऊपर है, The blood, वो लहू, because there lays your healing. क्योंकि वहीं पर आपकी चंगाई पाई जाती है। Atonement had been provided before there was any law. जो प्रायश्चित है पहले से मुहैया हो चुका था, इससे पहले कोई व्यवस्था है। Grace was before law. अनुग्रह व्यवस्था से पहले था, During law व्यवस्था के दौरान था, and after law. और व्यवस्था के बाद भी था। So there was Joshua तो वहां वो यहोशू था representing grace, जो कि अनुग्रह को दर्शा रहा है, was right along with law, वो ठीक व्यवस्था के साथ था, but could not be enforced पर उसे लागू नहीं किया जा सकता था as long as law was in its proper place. जब तक कि व्यवस्था अपने स्थान पे बनी हुई थी। And so has the church world in this last day. और ऐसा ही रहा है इस कलीसिया जगत के साथ इस अंत के दिन में। It's come along, वो चलती तो आई है, it's played its part, उसने अपना काम पूरा किया है, but there is coming a time पर अब एक समय आ रहा है where it must cease. जहां पर उसे अब रुकना होगा। What? The churches. क्या? कलीसियाओं को It must do it. उसे ऐसा करना होगा। There's got to be an efficiency also of this journey. आमेन। जरूरी है कि एक इफ्सियों इस यात्रा का भी हो, Just as there was of other journeys. ठीक जैसा वो दूसरी यात्राओं का था। If there was an efficient in the first Exodus, अगर एक इफ्सियों था पहले निर्गमन में, if there's an efficient in the second Exodus, अगर एक इफ्सियों था दूसरे निर्गमन में, there has to be an efficient in the third Exodus. जरूरी है कि एक इफ्सियों हो तीसरे निर्गमन में भी। What is the third Exodus? ये तीसरा निर्गमन क्या है? Out of the Pentecostal age, पेंटिकोस्टल युग से बाहर, into the millennium, उस मिलेनियम के into अंदर, a new body, एक नई देह में, a rapture, एक रैप्चर में, the great hereafter. और वो महान जो सब कुछ इसके बाद Can you है। say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? For that, उसके लिए there has to be an efficiency of this journey. जरूरी है कि इफ्सियों हो इस खास यात्रा का भी। Oh brother, this is deep. ओ भाई ये बहुत गहरा है। To claim the land here. इस देश पे कब्जा करने के लिए, दावा भरने के लिए यहाँ पर What is your land now? अभी आपकी देश, आपका भूमि क्या है? It's not a natural land. ये कोई प्राकृतिक जमीन नहीं है, It's not just the Holy Ghost, because that is the second Exodus. क्योंकि ये मात्र और ये केवल पवित्र आत्मा भी नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे निर्गमन का है। The land for the second Exodus is the Holy Ghost. जो देश है, जो भूमि है दूसरे निर्गमन के लिए, ये पवित्र आत्मा है। But the land for the third Exodus, परंतु देश, भूमि तीसरे निर्गमन के where लिए, you are going, जहां पर आप जा रहे हैं, which you are going to claim, जो आप जिस पे दावा भरेंगे, is your theophany, ये आपकी थियोफनी है, is your word body, ये आपकी वचन रूपी देह है, is your mansion, ये आपका महल है, which he has gone to prepare. जो वो बनाने के लिए, तैयार करने के लिए वहां गए But हैं। listen, पर सुनिए, where do you claim it? आप उस पे दावा कहां भरते हैं? Not in the sky, आकाश में, आसमान में नहीं, but here, पर यहां पर, यहीं पर, here now. यहां तक कि अभी। आमेन। Oh हालेलुया। brother, this is deep. ओ भाई ये बहुत गहरा है। And I hope this doesn't go over your head. मैं आशा करता हूं ये आपके सिर के ऊपर से ना चला जाए। You are claiming your theophany here. आप अपनी थियोफनी पे दावा भरते हैं ठीक यहीं पर। हालेलुया। आमेन। Like happened in Genesis, ठीक जैसा उत्पत्ति में हुआ, when the prophet was preaching Melchizedek, जब नबी प्रचार करते हैं, Sit down, मलकीसेदक, please. बैठे कृपया, how God came in theophany कैसे खुदावन थियोफनी में आए and gave him bread and wine. और उसे तेल, उसे रोटी और दाखरस दिया, And he said, eat it. और कहा कि इसे खा ले। And the prophet said, what was that? और नबी ने बोला कि ये क्या था? A part of himself. उसी का अपना भाग, अपना हिस्सा। Himself whom? स्वयं अपना किसका? Melchizedek. मलकीसेदक का। Melchizedek was not a flesh body. मलकीसेदक कोई शरीर वाली देह नहीं थी। Melchizedek was theophany. मलकीसेदक थियोफनी थे। Melchizedek was a word body मलकीसेदक वचन रूपी देह थे, which could take any form. जो कि किसी भी रूप को ले सकते So थे। you are partaking from the Logos. तो ये क्या हुआ? लोगोस में शरीक होना, उसमें से भाग लेना। From that king theophany, उस राजा थियोफनी में से you are drawing your theophany. आप अपनी थियोफनी खींच रहे हैं, You are eating your theophany. आप अपनी थियोफनी खा रहे हैं। You are coming to another Ephesians. हालेलुया। आप एक और इफ्सियों में आ रहे You are हैं, coming to a new name. आप एक नए नाम पे पहुंच You रहे are हैं, coming to circumcision. आप खतने पे आ रहे You हैं, are coming to angelic visitation. आप द्वितीय मुलाकात पे आ रहे You हैं, are coming to a body change. आप देह बदलाव पे आ रहे You are हैं, coming to rapturing faith.
days जो कि अंत के दिनों में आ रही दिया है, गया, दिया गया। and not claiming in the air. हवा में कहीं पर आप उस पे दावा नहीं भर रहे, You're not claiming it in the air. आप हवा में उस पे दावा नहीं भरते। Before you wear your body, इससे पहले आप अपनी देह को पहने, you claim it here. आप उस पे दावा यहीं पर करते हैं। How, brother? कैसे मेरे भाई? The portion of the word that made your body becomes you. Amen. वो हिस्सा जो वचन का है, जिसने आपकी देह को बनाया, वो आप बन जाता है। And when you and that word becomes one, और जब amen. वो और वो वचन एक हो जाते हैं, Hallelujah. हालेलुया, When that becomes one, जब वो एक हो जाते हैं, you are no more in Laodicea. आप आगे को लाउदीकिया में नहीं You have रहते, stepped down another age. आप कदम मार के एक और युग में आ गए। You have come into another, I repeat, another Ephesians. मैं आपको दोहरा के बोलूंगा, आप आ गए एक और इफ्सियों में, You have come to another time आप एक और समय में आ गए, when you have claimed your land जहां पर आपने अपने देश पे दावा भर लिया है। under Joshua commission. यहोशू की सेवकाई के The नीचे book was opened. पुस्तक खोली गई। And what was the purpose of the opening of the book? Amen. और उद्देश्य क्या था पुस्तक खोले जाने का? Divide the land. देश को बांटो, Divide this theophany. इस थियोफनी को बांटो, Divide this logos. इस लोगोस को बांट दो। Let everyone claim his own part ऐसा हो हर एक कोई अपना हिस्सा पे दावा भर दे and say, this is my part. और ये बोले कि ये मेरा हिस्सा है, This part of the cloud is me and Mofid. ये हिस्सा बादल का मैं इन्वॉर्फी हूँ, This part of the cloud is my tongue, my voice, my ears, my eyes, my hand, my feet. Amen. ये हिस्सा बादल का मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर है। This part of the cloud is me. ये हिस्सा बादल का मैं हूँ And this is me walking. और ये मैं हूँ जो चल रहा है, And cloud walking in me. वो मेरे में चल रहा है। Amen. हालेलुया। This thing ये बात cannot happen नहीं हो सकती till law exists. जब तक कि व्यवस्था विद्यमान है। There is a type of preaching which belong to church ages. Yes. एक तरीका है प्रचार का जो कि कलीसिया कालों का है, And there's a preaching in Joshua age. और एक प्रचार है जो यहोशू के युग में है। That preaching is an opening. वो प्रचार एक खुलासा है, That preaching is claiming. वो प्रचार दावा भरना है, That preaching is taking possession. वो प्रचार कब्जे में लेना है, And that cannot come और वो नहीं आ सकता till law exists. जब तक कि व्यवस्था विद्यमान है। सारांश में what is law? व्यवस्था क्या है? मैं करूंगा